अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज के वीडियो में एक फ़ौजी और एक आमिल का पुरइसरार किस्सा है। ये उन दिनों की बात है जब मैं फ़ौज में शामिल था। पाकिस्तान के क़याम में आने के बाद मेरी पोस्टिंग मानसेहरा के एक इलाके में हो गई। इस इलाके में ज़्यादातर पहाड़ी इलाके और जंगलात थे। इस जगह पर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था, इसलिए ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मैं इस इलाके में इधर उधर घूमता रहता था। कभी कभार मैं जंगलात की तरफ निकल जाता था, लेकिन फिर भी मेरी उदासी कम ना होती थी। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। मेरे वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मेरी उम्र सिर्फ 8 माह थी। मेरे वालिद साहब एक किसान थे। उनकी थोड़ी सी ज़मीन थी और मेरी अम्मी ने गायें, भैंस और बकरियां पाल रखी थीं, जिसकी वजह से हमारा अच्छा गुजारा हो जाता था। एक रात मेरे अब्बू खेतों में पानी लगाने के लिए गए तो उनको वहाँ सांप ने डस लिया। घर आते तक उनकी हालत ख़राब हो गई और हम दोपहर तक हकीम साहब से उनका इलाज करवाते रहे, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क ना पड़ा। और फिर अब्बा जी मुझे और अम्मा को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अम्मी पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी और मेरे वालिद उनसे बस 2 साल ही बड़े थे। उस ज़माने में वैसे भी शादियां बहुत कम उम्री में कर दी जाती थीं, इसलिए अम्मी भी कम उम्री में ब्याह कर कम उम्री में ही बेवा हो गईं। कम उम्र होने के साथ साथ वो बहुत खूबसूरत भी थीं। मैके में माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। सिर्फ उनकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 बेटे थे। इस मुसीबत में खाला ने किसी हद तक हमारा ख्याल रखा, लेकिन फिर अम्मी ने खुद ही कमर कस ली। उनकी खूबसूरती और कम उम्री के सबब उनके बहुत रिश्ते आए, लेकिन अम्मा ने सिर्फ मेरी खातिर और अब्बू की मोहब्बत में दूसरी शादी का सोचा भी नहीं। यूं ही वक्त गुजरता गया और मैंने गांव के स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। फिर एक दोस्त की मदद से फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि मेरी अम्मी चाहती थीं कि मैं अपनी ज़मीन संभालूं। लेकिन फ़ौज में शामिल होना मेरा शौक़ था और ज़ैनब को हासिल करना मेरा जुनून। ज़ैनब मेरी खाला की इकलौती बेटी थी। उससे बड़े 2 भाई थे और ज़ैनब उनकी इकलौती बहन थी। ज़ैनब एक नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की थी, मगर वो अपने चचा के बेटे ज़ुहैब को पसंद करती थी और मेरे लिए उसकी नज़रों में कोई अहमियत ना थी, क्योंकि बचपन ही से मेरी और ज़ुहैब की आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त हमारे दरमियान ज़िद रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे के नामों से भी खार खाने लगे और जाहिर है ज़ैनब ज़ुहैब की महबूबा थी, इसलिए वो मुझे नापसंद ही करती थी। लेकिन मुझे तो ज़ैनब से ज़्यादा इस दुनिया में कोई और अच्छा ही नहीं लगता था। और फिर फ़ौज में शामिल होने का मेरा एक तरह का ये भी मकसद था कि जब ज़ैनब मुझे पसंद ही नहीं करती तो फिर मुझे चाहिए कि मैं उससे दूर चला जाऊँ, क्योंकि जब जब मैं उसे देखूँगा तो मुझे मेरी मोहब्बत में नाकामी का और भी दुख होगा। लेकिन यहाँ आने के बावजूद मैं ज़ैनब को नहीं भुला पाया था। वो हर वक्त मेरे ख्वाबों ख्यालों में रहती थी, इसीलिए मैं अपने घर भी कम ही जाता था, लेकिन मैं बाकायदगी से अम्मी को पैसे भेजता था। यहाँ पर भी जब मुझे ज़ैनब की याद सताती तो मैं ड्यूटी से फ़ारिग होकर जंगल की तरफ निकल जाता। कभी कभार मेरे पास बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतल होती थी, तो मैं अपना ज़्यादातर वक्त जंगल में गुजार कर आता था। एक दिन मैं ऐसे ही जंगल में घूम रहा था कि उस जगह मुझे एक आमिल किस्म का शख्स नज़र आया। वो उस सर्दी के मौसम में भी घुटनों तक आती हुई एक धोती लपेट कर पहाड़ी से टेक लगाए बैठा था। दिखने में तो वो कोई आमिल ही लग रहा था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और वो बिल्कुल सूखा सा था और उसकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के दरमियान थी। सूखे उसके हाथ पाँव और गंदे गलीज़ नाखून, लेकिन उसकी आंखें बड़ी चमकीली और पुरइसरार थीं। उसकी आंखों को देखकर यूँ लगता था जैसे उसकी आंखों में लाइटों की चमक हो। मैं उसके पास गया, मैंने उसे एक बिस्किट का पैकेट दिया और साथ पानी भी दिया। हालांकि वो मुझे मना करता रहा, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसे ये चीज़ें खिला दी। यहीं से हम दोनों की दोस्ती का आगाज़ हुआ। वो आमिल जंगलों में कुछ अरसे के लिए तपस्या करने आया था। अब उसके इस जंगल में बस 10 दिन रह गए थे, फिर उसने वापस वहीं लौट जाना था जहाँ उस जैसे कई आमिल एक ख़ानदान की तरह रहते थे। बनारस का शमशान घाट उनका गढ़ था।
ना जाने क्यों मुझे उस आमिल से दिली लगाव हो गया था। वो अपनी आदतों से बहुत नरम दिल और सादा सा इंसान लगता था। मैं अब रोज़ ही उससे मिलने वहाँ जाया करता था और उसके लिए कुछ खाने पीने की अशिया भी ले जाया करता था। वो अक्सर अजीबोगरीब किस्म की पोजीशन में कोई मंतर अपने मुंह में बड़बड़ाता रहता था और कभी वो सर के बल उल्टा ज़मीन पर खड़ा होकर मंतर पढ़ता। जब मैं वहाँ जाता तो वो मेरे साथ बातें भी किया करता था। उसने मुझे बताया कि बहुत साल पहले वो हरियाणा में करियाने की एक दुकान चलाता था। वो और उसकी बीवी दोनों बहुत मोहब्बत से रहते थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। उसकी बीवी औलाद ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसने मस्जिदों मंदिरों में हर जगह माथा टेका और फिर शादी के 12वें साल उन्हें औलाद की उम्मीद हुई और जब उन्हें ये खुशी मिली तो आमिल की बीवी ऐसा बीमार हुई कि वो इस दुनिया से चली गई और जिसके लिए उन्होंने इतनी मिन्नतें मुरादें की थीं, वो बच्चा भी अपनी माँ के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस बात से आमिल का दिल ऐसा बेजार हुआ कि उसने दुकान मकान बेच दिया और ख़ुद वो अनजाने राहों पर दर दर की ठोकरें खाने लगा। फिरते फिराते वो आमिलों के ग्रोह में शामिल हो गया और अब वो इस जंगल में दिन रात तपस्या कर रहा था। मुझे उसकी ज़ात में और भी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मुझे उसका और अपना दुख एक जैसा लगता था। वो भी एक औरत में और मैं भी एक औरत की खातिर दरबदर हो गए थे। फिर उसके वापस जाने का वक्त आ गया। वो और मैं हम दोनों ही बहुत उदास थे। मैंने उससे ख़तो किताबत के लिए पता पूछा तो वो हंसने लगा। कहने लगा, हम आमिलों का कोई ठिकाना नहीं होता, तुम किस पते पर ख़त लिखोगे। खैर वो जाते जाते मुझसे कहने लगा, तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, बोल तुझे क्या चाहिए। मंत्रों में ऐसी ताकत होती है कि इंसान इससे कुछ भी हासिल कर सकता है। मैंने उसे अपनी और ज़ैनब की सारी कहानी सुना दी तो उसने मुझे कागज़ पर एक मंत्र लिख कर दिया कि ये मंत्र 3 रातों तक सूरज ढलने के बाद 21 सुर्ख मिर्चों पर पढ़ना है और अपने आगे आग जलाकर बैठना है। फिर मंत्र पढ़कर वो मिर्चें आग में जला देनी हैं। ये अमल करने से वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएगी, लेकिन याद रखना 3 दिन से ज़्यादा ये अमल नहीं करना। ये कहकर वो रुखसत हो गया। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिन तो उदास रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। उन्हीं दिनों गांव से ख़त आया जिसमें अम्मी ने अपनी खैरियत के साथ साथ ये भी बताया कि ज़ैनब का ज़ुहैब के साथ रिश्ता पक्का हो गया है। ख़त पढ़ने के बाद मेरे दिल में बेचैनी और बढ़ गई। मैंने चश्मे तसव्वुर में अपने दुश्मन ज़ुहैब के साथ जब उसे दुल्हन बने देखा तो मेरा तो जैसे दम घुटने लगा। मैंने उसी रात सुर्ख मिर्चों पर उसी अमल का इरादा कर लिया जो उस आमिल ने मुझे बताया था। मैंने उस आमिल के बताए हुए तरीके के मुताबिक मंत्र पढ़कर 3 रातें ये अमल किया। फिर तीसरी रात मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैंने तो ये बात उस आमिल से पूछी ही नहीं कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करती ही ना हो तो उसको अपना बनाने के लिए 3 रातें, और अगर वो लड़की सख्त नफ़रत करती हो, वो किसी और को पसंद करती हो और उसका रिश्ता वहाँ पक्का हो जाए, तो फिर ये अमल कितने दिन तक करना चाहिए। इस बात को सोचकर कि ज़ैनब तो मुझे नापसंद करती है बल्कि वो मुझसे सख्त नफ़रत करती है, तो मैंने ये अमल मज़ीद 3 दिन और कर लिया। फिर इस तरह मैंने 6 रातों तक ये अमल किया और फिर मैंने इस अमल के असरात देखने के लिए अपनी छुट्टी की दरख्वास्त लिखी, लेकिन वो दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई क्योंकि उन दिनों बड़ा अफसर छुट्टी पर गया हुआ था। और फिर जब वो अफसर वापस आया तो मैंने उससे अपनी छुट्टी की दरख्वास्त की जो उसने मंजूर कर ली। अगले दिन जब मैं गांव जाने के लिए सामान बांध रहा था तो मुझे गांव से ख़त आया। अम्मा ने ख़त में लिखा था कि ज़ैनब अल्लाह को प्यारी हो गई है। मैं फटाफट गांव पहुंचा। ज़ैनब के घर वाले उसकी अचानक मौत पर बहुत सदमे में थे। मेरी अम्मी भी बहुत रो रही थीं और मेरे दिल की हालत भी बहुत ख़राब थी। जब रात को मैं और अम्मी अपने घर आए तो मैंने अम्मी से ज़ैनब की मौत की वजह पूछी तो अम्मी ने बहुत अजीब सी बात बताई कि ज़ैनब अपनी मौत से पहले बहुत अजीब सी बातें करने लगी थी। वो बार बार हमारे घर आती थी और पूछती थी कि खाला तुम्हारा बेटा कब वापस आएगा, आखिर फ़ौज वाले उसे छुट्टी क्यों नहीं देते। वो बहुत बेचैन लगती थी। वो तेरी तस्वीर के सामने आकर बार बार खड़ी हो जाती थी और फिर वो बीमार पड़ गई। किसी दवा किसी दामदरूद से उसे आराम नहीं आया। वो बिस्तर पर पड़ी तड़पती रहती और कहती
जैसे मेरे जिस्म में आग लग रही है, मेरे जिस्म में जैसे मिर्चें भर रही हैं। और फिर जब उसका दुनिया में आखिरी दिन था तो उसकी सांसों से जलती हुई मिर्चों की सचमुच में बू आ रही थी। फिर अचानक जब उसकी सांसें उखड़ने लगीं तो उसे खून की उल्टी हुई और उस खून की उल्टी में सुर्ख मिर्चों का ढेर था। अम्मी तो ना जाने क्या क्या बताती रहीं, लेकिन मेरे दिल की हालत तो बहुत अजीब थी कि कैसे मेरे हाथों मेरी मोहब्बत इस दुनिया से चली गई। मैं आज भी ज़ैनब की मौत के गम से नहीं निकल पाया। अब मुझे इस बात का एहसास होता है कि मुझे उस आमिल की बातों में आकर वो अमल करना ही नहीं चाहिए था, और अगर करता भी तो आमिल के कहने के मुताबिक सिर्फ़ 3 दिन तक करता। खैर, अपनी मोहब्बत के लिए मैं इतना खुद गर्ज़ हो गया था कि उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। ज़ैनब को पाने की हिर्स और हवस में मैं इतना पागल हो चुका था कि आमिल के कहने के बावजूद 3 दिन के अमल को 6 दिन में मुकम्मल किया, और फिर उसका भयानक अंजाम ज़ैनब की मौत की सूरत में मुझे भुगतना पड़ा।